अभी तक हमने देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस तक कवर किया है, ठीक। ओम्स लॉ हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ, देखिए किरचॉफ्स लॉ क्या होता है। अगर जब भी कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट आपका कॉम्प्लिकेटेड हो, ठीक है, जटिल परिपथ हो, तो उस जटिल परिपथ को सोल्व करने के लिए आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, या उसमें करंट या पोटेंशियल किसी भी रेजिस्टेंस या किसी भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए आप क्या यूज करते हैं, किरचॉफ्स लॉ यूज करते हैं। तो देयर इज टू टाइप्स ऑफ किरचॉफ लॉ। There is two types. One is Kirchhoff current law, इसको हम जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, यानी कि किरचॉफ का धारा का नियम। एक तो हो गया किरचॉफ धारा नियम, इसी को हम संधि नियम भी बोलते हैं, संधि नियम भी बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, और इसे हम लूप नियम भी बोलते हैं, लूप लॉ भी बोलते हैं। किरचॉफ वोल्टेज लॉ शॉर्ट में कहलाएगा ये KVL, और ये कहलाता है KCL, शॉर्ट में KCL, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम, किरचॉफ का विभव नियम, विभव का नियम या पाश नियम या लूप नियम, ये हिंदी में बोलते हैं। वन बाय वन इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम किरचॉफ जंक्शन लॉ, किरचॉफ करंट लॉ। तो सबसे पहले बात करेंगे किरचॉफ करंट लॉ और जंक्शन लॉ, संधि नियम, फर्स्ट नियम, ठीक है। तो देखो भाई, किरचॉफ जंक्शन लॉ क्या होता है कि कोई भी आपका परिपथ है, विद्युत परिपथ है, उसका कोई भी जंक्शन बिंदु है, यानी कि कोई भी संधि बिंदु है, उस संधि बिंदु पर कुल धारा का योग क्या होता है, शून्य होता है। मींस नेट करंट एट एनी जंक्शन पॉइंट विल बी जीरो। तो नेट करंट एट any junction point will be zero, means किसी भी संधि पर कुल धारा शून्य होती है, कुल धारा शून्य होती है। देखिए, कोई भी जंक्शन बिंदु है, कोई भी परिपथ है, अब उस परिपथ में संधि बिंदु होंगे, जंक्शन बिंदु होंगे, तो वहां पर कुल धारा शून्य होती। कैसे समझेंगे, देखो ये आपने, ये कोई संधि है, यहां से कोई धारा आ रही है I1, यहां से कोई धारा आ रही है I2, और इसमें धारा है I3। तो देखिए नेट करंट एट एनी जंक्शन क्या होगी, जीरो होगी। अब इसमें हम क्या लेते हैं, साइन कन्वेंशन कंसीडर करते हैं इसमें, ठीक है। क्या साइन कन्वेंशन होता है कि अगर मैं यहां पर संधि की तरफ आने वाली धाराओं को धनात्मक लेता हूं, पॉजिटिव कंसीडर करता हूं, तो संधि से जो दूर जाने वाली करंट होती है उसको क्या करेंगे, नेगेटिव कंसीडर करेंगे। अगर संधि की तरफ, जंक्शन पॉइंट की तरफ आने वाली करंट को हम नेगेटिव लेता हूं, इनको आने वाली I1 I2 नेगेटिव है, तो जाने वाली क्या होगी, पॉजिटिव होगी। नेट करंट क्या होगा, जीरो होगा। तो अगर यहां पर ये पॉजिटिव ली है आने वाली, ये भी पॉजिटिव ली है आने वाली, तो जाने वाली क्या होगी, नेट
जाने वाली क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो नेट करंट कितना हो गया, I1 प्लस I2, दोनों पॉजिटिव, और ये जंक्शन से जो दूर जा रही है अवे, वो क्या होगी आपकी, नेगेटिव होगी I3। दैट ऑल विल बी इक्वल टू 0। तो यहां पर I3 की वैल्यू कितनी होगी, I1 प्लस I2। ये जंक्शन लो हो गया। तो ये जंक्शन लो जो होता है ये किस पर बेस्ड होता है, ये होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड होता है ये लो। बात समझ में आ गई। चलो अब इसी पर कुछ हम एग्जांपल समझते हैं। ये एक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस और ये एक रेजिस्टेंस। यहां पर 5 एम्पियर, यहां पर 3 एम्पियर और यहां पर 2 एम्पियर जारी है। तो इसमें कितनी धारा होगी, इस वाले रेजिस्टेंस में कितनी धारा होगी, कितना करंट होगा, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो देखिए इस जंक्शन की तरफ आने वाली पॉजिटिव है तो जाने वाली नेगेटिव होगी। तो नेट करंट, टोटल करंट समेशन आई मींस टोटल करंट एट जंक्शन पॉइंट विल बी 0। तो नेट करंट इधर आने वाली पॉजिटिव, तो 5 ये पॉजिटिव, 3 भी पॉजिटिव। अब 2 तो अवे जा रही है तो इसमें क्या होगी, माइनस हो जाएगा। और यहां पर यो कर दो प्लस आई इक्वल्स टू 0। भाई इसमें कितनी करंट है, आई, तो प्लस ले लिया। अब देखिए भाई यहां पर 5 प्लस 3 8, 8 माइनस 2 6, तो 6 प्लस आई इक्वल्स टू 0। तो आई की वैल्यू कितनी आ रही है, -6। -6 बता रही है कि इस जंक्शन से दूर जा रही है, माइनस साइन अवे फ्रॉम द जंक्शन। तो ये यहां से 6 एम्पियर करंट अवे जाएगा। ठीक। तो माइनस साइन हमने जो लिया है जंक्शन की तरफ आने वाली पॉजिटिव और जंक्शन से दूर जाने वाली नेगेटिव। तो यहां पर ये नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब जंक्शन से क्या होगी, दूर जाएगी। ठीक। एक और एग्जांपल देख सकते हैं आप। ये एक लूप है, ये लूप है। अब यहां पर करंट आ रहा है इसमें 4 एम्पियर, यहां पर करंट आ रहा है 1 एम्पियर, यहां से करंट अंदर आ रहा है 2 एम्पियर। तो इस वाले के अंदर जो करंट होगी वो कितनी होगी, इस वाली ब्रांच में, यहां पर इसमें कितनी करंट होगी। तो भाई ये सब जो है इस लूप के अंदर नेट करंट कितना होगा आपका, 0 होगा। तो आने वाली ये भी आ रही है, ये भी आ रही है, ये भी आ रही है। अगर आने वाली पॉजिटिव कंसीडर करूंगा तो जाने वाली क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो यहां पर नेट करंट कितना हो गया, 4 प्लस 1 प्लस 2 प्लस आई इक्वल्स टू 0। तो यहां पर आई इक्वल्स टू -7 आ गया, मतलब माइनस का मतलब अवे। तो ये क्या होगा, अवे जाएगी 7 एम्पियर। तो ये 7 एम्पियर जो होगा वो यहां से बाहर निकलेगा। तो ये बात हुई आपकी किरचॉफ करंट लॉ या जंक्शन लॉ। तो ये किस पर बेस्ड होता है भाई, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड होता है। और एट एनी जंक्शन नेट करंट विल बी 0। अगर आने वाली पॉजिटिव है तो जाने वाली नेगेटिव होगी। तो आने वाली पॉजिटिव, जाने वाली नेगेटिव, नेट 0। अगर आने वाली नेगेटिव तो जाने वाली पॉजिटिव होगी। ये तो बात हुई आपकी किरचॉफ करंट लॉ। सेकेंड इज किरचॉफ वोल्टेज लॉ। वोल्टेज लो, KVL और लूप लो। क्या होता है किरचॉफ वोल्टेज लो। देखिए कोई भी लूप है आपका, कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है, उसका कोई लूप लिया आपने। अब उस लूप के अंदर कई सारे इलेक्ट्रिकल एलिमेंट हो सकते हैं, लाइक रेजिस्टेंस हो सकता है, बैटरी हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है, कोई भी हो सकता है इलेक्ट्रिकल एलिमेंट। तो उसके अंदर आपके बहुत सारे इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है। अब उस लूप के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है उन सबके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसका सम करेंगे वो 0 के इक्वल होगा। यही आपका क्या कहलाता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहलाता है। तो सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच इलेक्ट्रिकल एलिमेंट
sum of potential difference across each electrical element in closed loop will be 0 मीन्स कि किसी भी बंद लूप में, तो किसी भी बंद लूप में उपस्थित सभी विद्युत अवयवों के सिरों पर विभवांतर का योग 0 होगा। ये हिंदी में इसका मतलब हुआ। ठीक है, तो बेसिकली ये आपके इस तरह से हम एग्जांपल लगे कंसीडर करते हैं। ये एक रेजिस्टेंस लिया आपने, ये एक बैटरी ली, ये एक और रेजिस्टेंस लिया, और ये आपने एक और बैटरी ये ली। ये रेजिस्टेंस R1, ये R2, प्लस माइनस, इस पे पोटेंशियल ले लो आप V1 पोटेंशियल डिफरेंस, और इसका प्लस माइनस V2। ठीक, अब मैं मानता हूं इस पूरे एक ही लूप में करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगी, या तो ऐसे होगी या ये ऐसे होगी। मैंने मान लिया ये ऐसे हो रही है, ये ऐसे हो रही है, इसका मतलब इस V2 की वैल्यू इस V1 से ज्यादा है, तो ये इस तरह से फ्लो हो रही है। ठीक है, तो ये लूप A B C D, तो आप इस लूप A B C D A में जितने भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है उन सबके जो है पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे और आप उसका सम कर देंगे 0 के इक्वल। तो भाई ए से चलते हैं, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से, इस तरह से चलते हैं। तो ये करंट आई इसमें जाएगी, तो करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जा रही है, तो ये करंट आई इसमें भी जाएगी, करंट ये आई इसमें भी जाएगी। हमेशा हाई पोटेंशियल को हम प्लस मार्क करेंगे, तो यहाँ पे ये प्लस, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ये माइनस, ये प्लस माइनस हो गया आई। अब यहां पर रेजिस्टेंस के अक्रॉस ये भी प्लस, ये भी माइनस हो गया। तो जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं उनके अक्रॉस आप प्लस माइनस चिन्ह मार्क करेंगे। करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होती है, इसका मतलब प्लस से माइनस की तरफ फ्लो होगी, तो ये प्लस से माइनस की तरफ होगी। अब आप इसमें लूप लो लगाएं, तो चलिए ए से चलें। ए से इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है आपके आई मल्टीप्लाई बाय R1, तो ये फाइनल माइनस इनिशियल होगा, तो फाइनल नेगेटिव माइनस इनिशियल नेगेटिव, तो ये माइनस आएगा। तो प्लस से माइनस पे जाते हैं तो माइनस आता है, तो माइनस आई R1, प्लस से माइनस पे गए तो माइनस V1 आया, प्लस से माइनस पे जाएंगे तो माइनस आई R2 आया, आगे आओ, माइनस से प्लस पे गए तो प्लस V2 आया इक्वल टू 0। रीअरेंज करें इसको, तो ये V2 माइनस V1 इक्वल टू आई R1 प्लस R2, तो I इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन R1 प्लस R2, V2 माइनस V1 अपॉन R1 प्लस R2, ये रिलेशन आपका करंट का आ जाएगा। ठीक है, तो आपने ये देखा, ये जो हमने लूप लो लगाया है, ये क्या किया हमने, जितने भी क्लोज लूप में इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट किया, और उन पोटेंशियल डिफरेंस को हमने क्या किया, सम किया और उसको 0 के इक्वल किया। तो 0 के इक्वल करने के बाद ये हमारा इस तरह से करंट कैलकुलेट हो जाएगा। अब ये किस पर बेस्ड होता है, ये पॉइंट याद रखना, तो ये आपको याद रखना, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ था आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मींस आवेश संरक्षण पर आधारित था पहला लॉ, और दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी कि ऊर्जा संरक्षण पर आधारित। तो ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित, है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित। ठीक, तो ये बात हुई आपकी किरचॉफ वोल्टेज लॉ की। अब इस पे न्यूमेरिकल देखते हैं।
ये आपके एक रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस, ये एक और रेजिस्टेंस, और ये यहां पर आपने एक सोर्स कनेक्ट किया हुआ है। इस पे ये आपने ले लिया 4 ओम, ये 2 ओम, और ये हो गया आपका 6 ओम। ठीक है, और ये आपने यहाँ पर 12 वोल्ट बैटरी आपने कनेक्ट कर दी। ये ए बी सी डी ई एफ ये आपके लूप हो गए। ठीक, अब आपको ये एक इसमें केवीएल अप्लाई करना है, केवीएल लगा के इसको सोल्व करना है। क्या सोल्व करना है कि यहां से कितना करंट फ्लो होगा, इस वाली ब्रांच में कितना करंट जाएगा I1, इसमें कितना करंट जाएगा I2। ठीक है, तो मैं यहां पे ये I2 की जगह ये हो गया हमारा 6 ओम, और ये हो गया F, ये हो गया। ठीक, तो यहां से करंट I फ्लो हो रही, इधर I1 गई तो इधर कितनी जाएगी, I माइनस I1 जाएगी। ठीक, अब आपको इसमें करंट, इसमें करंट, टोटल करंट आई, इस पे पोटेंशियल, इस पे पोटेंशियल, इस पे पोटेंशियल निकालना। ये आप जो है ओम्स लॉ लगा के भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हम यहां पर इसको केवीएल लगा के सोल्व करेंगे। तो भाई देखो, आई करंट यहां से गई, यहाँ आके ये डिवाइड होगी, इधर I1 जाएगी, इस पे भी I1 जाएगी, इधर I माइनस I1, और वही वापस इधर से आई करंट आ जाएगी। ठीक, यहाँ पर आई करंट वापस आएगी, ये इधर से आएगी, ये इधर से आएगी, यहाँ आके आई हो जाएगी, वापस इधर चल जाएगी। तो आपके पास यहाँ पर 3 लूप हो रहे हैं। एक लूप तो ये वाला ऊपर वाला, एक लूप ये वाला, और एक लूप ये पूरा बड़ा लूप हो गया। आप जितने लूप होते हैं आप उतनी ही इक्वेशन बना सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो 3 इक्वेशन बन सकती है, और हमें रिक्वायरमेंट है सिर्फ 2 की, क्योंकि हमारे पास अननोन कितने, 2 ही है, एक तो I है, एक I1 है। तो हम कोई भी 2 लूप ले लेते हैं और उसको सोल्व कर लेते हैं। चले भाई, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लूप A B C D E F A, बड़ा लूप ले लिया हमने, ये लेते हैं। तो ये करंट ऐसे जा रहा है, तो प्लस से माइनस करंट, प्लस से माइनस, ये इस तरह से आ गया। ठीक, चलिए आप ऐसे चले प्लस से माइनस, तो -4 मल्टीप्लाई बाई करंट कितना है इसमें I1, प्लस से माइनस तो -2 I1, इधर आए आप माइनस से प्लस, तो प्लस कितना हो गया 12, आगे पूरा लूप हो गया। इसमें जितने भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट थे सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया और उनको सम 0 के इक्वल कर दिया। तो ये इक्वेशन आएगा आपके 6I1 इक्वल्स टू 12 आ गया। ठीक है, तो I1 की वैल्यू तो आ गई 2 एम्पियर, I1 2 एम्पियर आ गया। अब आप ये वाला लूप ले लें, ये वाला लूप ले लें, नीचे वाला कौन सा है, FCDEF, ये लूप लेते हैं, FCDEF, इस लूप में चलाएं। तो यहाँ पे करंट ऐसे जा रही है प्लस से माइनस, ये ऐसे आ रही है, तो आप यहाँ F से चले प्लस से माइनस, तो -6I माइनस I1, ये आए, माइनस से प्लस तो +2, 12 विल बी इक्वल्स टू 0। तो ये 6I माइनस I1 इक्वल्स टू 12, तो I माइनस I1 इक्वल्स टू 2 हो गया। I1 की वैल्यू आप यहां पर पुट करें, तो I माइनस 2 इक्वल्स टू 2, तो I इक्वल्स टू कितना हो गया आपका, ये 4 एम्पियर। आप ओम्स लॉ लगा के करेंगे तब भी यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ये लगाते हैं। तो जनरली जो हम किरचॉफ लॉ जो अप्लाई करते हैं, जब कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होता है तब हम किरचॉफ लॉ अप्लाई करते हैं। इस तरह के सिंपल सर्किट को आप ओम्स लॉ से भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक, अब है आपको पोटेंशियल डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ सर्किट, आपको कोई भी 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना हो तो कैसे फाइंड आउट करते हैं। चलिए देखिए, ये आपने एक सर्किट लिया, ये 2 पॉइंट है, सपोज करो ये 2 पॉइंट है ए और ये बी पॉइंट, ये सर्किट का कोई 2 पॉइंट है। ये आपके 3 ओम प्लस माइनस, ये आपके 5 वोल्ट और ये 2 ओम है, और यहां से 2 एम्पियर करंट एसिड जा रही है।
तो आपको ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, यानी कि वी ए माइनस वी बी आपको फाइंड आउट करना है। तो भाई कैसे फाइंड आउट करते हैं ये देखिए। सबसे पहले करंट के डायरेक्शन में आप प्लस माइनस अक्रॉस द रेजिस्टेंस अप्लाई करें। तो यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो करंट प्लस से माइनस, यहाँ पर ऐसे जाएगा तो प्लस से माइनस ऐसे जाएगा। अब आप यहाँ पर ए से बी की तरफ चलें तो सबसे पहले ए पॉइंट का पोटेंशियल लिख लिया ए पॉइंट का पोटेंशियल। चलिए ए पॉइंट का पोटेंशियल लिख लिया आपने। अब प्लस से माइनस पे जाएंगे तो आप इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखें। तो प्लस से माइनस तो माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 आई आर, आई कितना 2, आर कितना 3 तो आई आर। प्लस से माइनस पे गए तो माइनस 5, प्लस से माइनस पे गए तो माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 2, करंट कितना है 2, रेजिस्टेंस भी कितना है 2, विल बी इक्वल टू कितना हो गया वीबी। आपने क्या किया वी ए से चले और इसके अक्रॉस इसके अक्रॉस इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है उसको आपने क्या किया सम कर दिया, और जैसे वहां पहुंचेंगे वो किसके इक्वल होगा वी बी के इक्वल होगा। तो ये जैसे पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ कंप्लीट हुआ विल बी इक्वल टू वी बी। रीअरेंज करें तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू, ये उस तरफ जाके पॉजिटिव 6, ये प्लस 5 प्लस 4 तो ये 15 वोल्ट आ गया। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि कोई भी दो पॉइंट्स के अक्रॉस, वो हमने यहां समझा दिया। अगर आपको किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड आउट करना हो, सर्किट में किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड आउट करना हो, तो ये पॉसिबल तभी है जब सर्किट में किसी न किसी एक पॉइंट का आपको पोटेंशियल गिवन है। अगर मैं यहां पर बी पॉइंट का पोटेंशियल दे दूं कि पोटेंशियल ऑफ बी पॉइंट इज 10 वोल्ट, तो आपको फाइंड द पोटेंशियल एट ए पॉइंट। तो यहां पर ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, वीबी की वैल्यू कितनी है 10 15, तो वीए की वैल्यू कितनी होगी 10 प्लस 15 25 वोल्ट। ये हो गया, बात समझ में आएगी। नेक्स्ट अब आपको एक सर्किट लेते हैं और इसमें सॉल्व करके बताते हैं। ये यहां पर आपने ग्राउंडेड किया हुआ है, अर्थिंग की हुई है, दिस इज द अर्थिंग। जब भी आप किसी पॉइंट को अर्थ कर देते हैं उसका पोटेंशियल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो आपने यहां पर इस पॉइंट को जीरो पोटेंशियल कर दिया। प्लस माइनस ये 10 वोल्ट, प्लस माइनस ये 5 वोल्ट, ये 2 ओम, ये 1 ओम, ठीक है, और ये भी 2 ओम, इस तरह से रेजिस्टेंस दिया हुआ। तो आपको फाइंड आउट करना है इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, इस पॉइंट का ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, ये फाइंड आउट करना ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा। तो भाई देखिए यहां पर ये एक ही लूप है और एक लूप में एक ही करंट फ्लो होगी, दो अलग अलग करंट फ्लो नहीं होगी। तो यहाँ पे करंट या तो ऐसे फ्लो होगी या ऐसे फ्लो होगी। अब यहाँ पर दो आपको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स यानी कि दो बैटरी दी हुई है। अब जिसका पोटेंशियल ज्यादा है, किसका ज्यादा है 10 वोल्ट का, इसका तो कम है 5 वोल्ट का, तो करंट उसके डायरेक्शन में फ्लो होगी जिसका पोटेंशियल ज्यादा है। तो यहाँ 10 वोल्ट के कारण करंट फ्लो होगी तो ये ऐसे जाएगी, इसका कम है तो ये ऐसे जाएगी करंट ऐसे, तो ये आई करंट ऐसे जाएगी। चलिए भाई सॉल्यूशन देखें। सबसे पहले आप आई निकालेंगे, आई। तो इस पूरे सिस्टम में वी नेट कितना होगा, तो वी नेट यानी कि नेट पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन आर इक्विवेलेंट कितना होगा। वी नेट क्या, देखो करंट ऐसे जा रही है, ये वाला करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये वाला करंट जो है अगर ये फ्लो करेगा तो ये ऐसे फ्लो करेगा, यानी कि ये 10 वोल्ट और 5 वोल्ट अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेंगे। तो यहां पर जो V होगा वो माइनस हो जाएगा 10 माइनस 5, इस 10 में से 5। अगर यहां पर इधर माइनस होता इधर प्लस होता तो यहाँ पर 10 प्लस 5 हो जाता, ठीक। तो यहां पर ये करंट ऐसे फ्लो करेगा, ये ऐसे फ्लो होगा, तो रिजल्टेंट ये ऐसे फ्लो हो रही है इसमें, तो 10 माइनस 5 और आर इक्विवेलेंट देखो 2 2 और ये 1, तीनों सीरीज में होने की वजह से ये ऐड हो जाएंगे, तो ये आ गया 1 एम्पियर। ये 1 एम्पियर करंट यहाँ पर फ्लो हुई, ठीक है। तो इसमें यहां पर 1 एम्पियर करंट जाएगी, तो ये प्लस से माइनस प्लस से माइनस प्लस से माइनस, ये 1 एम्पियर करंट आएगी। अब आपको ए पॉइंट का पोटेंशियल चलना है। सबसे पहले ए पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, तो ए से चलो। आप ऐसे भी जा सकते हो और ऐसे भी जा सकते हो, दोनों से आंसर सेम आएगा। मैं ऐसे चलता हूँ, ऐसे चलता हूँ, तो माइनस से प्लस, तो सबसे पहले तो वी ए पॉइंट का पोटेंशियल लिख दिया, माइनस से प्लस जाऊंगा तो प्लस प्लस आई आर, आई कितना है 1, आर कितना है 2, प्लस से माइनस तो माइनस 10, माइनस से प्लस तो
+1 मल्टीप्लाई बाय 1 विल बी इक्वल्स टू, कहां पर आ गए, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, 0। तो ये हो गया VA, उस तरफ गया ये -2 + 10 -1, तो ये 7 वोल्ट हो गया। तो ए पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो होगा 7 वोल्ट होगा। तो इस तरह से ये पोटेंशियल किसी एक पॉइंट का निकाल सकते हैं, कंडीशन कि सर्किट में किसी ने किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल दिया हो। तो यहाँ पर इस पॉइंट का पोटेंशियल दिया था, हमने इस तरह से कैलकुलेट कर लिया। तो भाई बच्चों, ये यहाँ पर बात हुई आपके किरचॉफ लॉस की। अब हम बात करेंगे हम सेल की। सेल बैटरी क्या होता है, सेल क्या होता है, बैटरी क्या होती है, ठीक है। इसका ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस, विद्युत वाहक बल क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो आते हैं हम सेल या बैटरी, सेल या बैटरी। देखो, जो सेल होता है इसका ईएमएफ कम होता है, ये प्लस माइनस ईएमएफ को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको हिंदी में बोलेंगे विद्युत वाहक बल, ठीक है। और बैटरी का जो ईएमएफ होता है ज्यादा होता है। तो आप इसको कई सारी सेल को आप इस तरह से कनेक्ट कर दो, ई ई ई ई, तो इसका ईएमएफ ज्यादा होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो ये हो गया आपका बैटरी हो गया। तो सेल जो है उसका ईएमएफ तो कम होता है, बैटरी का ईएमएफ क्या होता है, ज्यादा होता है, उसका हैवी ईएमएफ होता है। तो ईच सेल का ईएमएफ कितना है, यहाँ पर ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल ई है, ठीक। अब देखिए भाई, सेल आपके या बैटरी दो तरह की होती है, एक होती है आइडियल सेल और बैटरी। आइडियल सेल में क्या होता है, ये तो हो गया इसका प्लस माइनस ईएमएफ, और इसके अंदर एक होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। भाई इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, चार्ज को फ्लो होने में, बैटरी है, सेल है, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में चार्ज को फ्लो होने में अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलता है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है, और अगर रेजिस्टेंस मिलता है तो उसका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। आइडियल सेल में जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो 0 होता है। तो आइडियल सेल जो होगा वो सिर्फ ये हो जाएगा, ई प्लस माइनस। और जो आइडियल के बाद होता है रियल, वास्तविक, रियल या वास्तविक, रियल सेल, वास्तविक सेल, उसके अंदर क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है आर, वो 0 नहीं होगा, प्लस माइनस, ठीक है। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस, कि सेल के दो टर्मिनल है, प्लस माइनस। अब ये चार्ज यहां से ऐसे जाती है, बाहर से सर्किट से घूम के आती है और वापस ऐसे जाती है। तो सेल के ऋणात्मक टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पे जाने के लिए जो इलेक्ट्रोलिसिस होता है सेल या बैटरी का, वो एक अपोजिशन ऑफर करता है, एक अवरोध उत्पन्न करता है। ये अवरोध ही क्या कहलाता है, आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। तो आइडियल सेल का, आदर्श सेल आइडियल सेल का 0 होता है, रियल सेल का कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है। अब आता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, शॉर्ट में क्या बोलेंगे हम, टीपीडी, यानी कि सेल के सिरों पर विभवांतर, इसको बोलते हैं सेल के सिरों पर विभवांतर, सेल के सिरों पर विभवांतर, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टीपीडी, सेल के सिरों पर विभवांतर। पहला केस लेते हैं हम, सेल या बैटरी का निरावेशीकरण होना, डिस्चार्जिंग। तो डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल,
यानी कि जो सेल होती है या बैटरी होती है उसका निरावेशीकरण हो रहा है, सेल का निरावेशीकरण, डिस्चार्ज हो रही है, उसको यूज कर रहे हैं हम भाई, तो वो यूज करेंगे तो डिस्चार्ज होती जाएगी। तो भाई ये इस तरह से है। ये आपके वास्तविक आपने सेल या बैटरी ली, ये प्लस माइनस विद्युत वाहक बल ई हो गया, इसका आंतरिक प्रतिरोध आर हो गया, ये इसका एक बाह्य प्रतिरोध है आर। अब यहां से कोई करंट फ्लो होगी आई, ये इसमें जाएगी, ऐसे जाएगी, प्लस से माइनस ये ऐसे जाएगी और ऐसे जाएगी आपके, ये डिस्चार्ज होती जाएगी। तो ये जो सेल है इसका एक सिरा तो हो गया ए और दूसरा सिरा हो गया ये बी, इसके ये ए और बी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, विभवांतर है, यही आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए भाई, सबसे पहले आप करंट कैलकुलेट करें आई, तो यहां पर आई इक्वल टू क्या होगा, ई अपॉन आर इक्विवेलेंट। अब ई नेट तो ई है यहाँ पर, और आर इक्विवेलेंट ये और ये श्रेणी क्रम में दोनों में समान धारा जा रही है, तो आर प्लस स्मॉल आर हो गया। ये तो हो गया आई की वैल्यू होगी। अब यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस, तो आप सबसे पहले ए पॉइंट का विभव लिख दो, चल रहे हैं आप ए से बी तक चलेंगे, तो ए पॉइंट का विभव, प्लस से माइनस जाते हैं तो माइनस, अभी बताया केवीएल में, किरचॉफ वोल्टेज में, प्लस से माइनस तो माइनस ई, माइनस से प्लस गए तो प्लस, करंट कितना है इसमें आई, ये करंट जो हम निकाल चुके हैं आई, इसमें जाएगी आई मल्टीप्लाई बाई आर, विल बी इक्वल टू क्या होगा जीरो, विल बी इक्वल टू क्या होगा वीबी हो जाएगा, बी पॉइंट पे आ गया वीबी हो गया। इसको रीअरेंज करें तो ये वी एम माइनस वीबी इक्वल टू ई माइनस आई आर हो गया। ये वी ए माइनस वीबी क्या है आपका, टीपीडी है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो ई माइनस आई आर। तो जब बैटरी आपके डिस्चार्ज हो रही है तो उसका जो टीपीडी होता है वो होता है ई माइनस आई आर। ठीक, ई की वैल्यू और टीपीडी की वैल्यू में, इस रिलेशन में किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, ई की वैल्यू ज्यादा होगी, तो ई मस्ट बी ग्रेटर देन टीपीडी, क्योंकि ई में से ही आपके आई आर घटेगा तब जाके टीपीडी मिलेगा, तो ई की वैल्यू जो है वो टीपीडी से ज्यादा होगी। तो यहां पर बैटरी का विद्युत वाहक बल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा होता है। अब इसका ग्राफ प्लॉट करें तो यहां पर ये ऐसा ग्राफ होगा भाई, इधर तो लोड टीपीडी और इधर लेते हैं हम आई, टीपीडी एंड आई। तो ई तो हो गया आपका वाई अक्ष पर कटान बिंदु, और माइनस आर हो गया ऋणात्मक ढाल, तो ये ऐसा होगा, ई का मान धनात्मक और ढाल हो गया ऋणात्मक, तो ये वाली जो वैल्यू होगी ये तो होगी ई। ठीक है, ये आपका इस तरह का ग्राफ प्लॉट होगा। देखिए यहां पर आई की वैल्यू आप निकाल चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अगर ये यहां पर ओपन होता, ये सर्किट ओपन होता है, जैसे कि ये प्लस माइनस ई आर ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होती, तो आर की वैल्यू जीरो होती, तो ये कहलाता है आपका ओपन सर्किट। ओपन सर्किट यानी कि इसको कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट नहीं किया हुआ है। तो यहां पर कितना होगा आपके आई की वैल्यू जीरो होने की वजह से टीपीडी की वैल्यू ईएमएफ के इक्वल होगी। ये बात समझ आ गई। ये तो बात हुई आपकी पहला केस, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। नाउ सेकंड इज चार्जिंग ऑफ सेल, यानी कि सेल का आवेशीकरण, सेल के आवेशीकरण में, आवेशीकरण चार्ज कर रहा है। तो देखिए ये एक सेल है, प्लस माइनस ई और आंतरिक प्रतिरोध हो गया आर, ये दूसरा सेल है E1 और R1। आप इस वाले सेल से इसको चार्ज करें, ये तभी पॉसिबल होगा जब E1 की वैल्यू ई से ज्यादा होगी। तो यहां पर करंट ऐसे जाएगा आई, करंट ये ऐसे जाएगा, इसमें ऐसे जाएगा, तो प्लस से माइनस, इसमें जाएगा प्लस से माइनस।
करंट आई ऐसे फ्लो होगा। तो आपको इस वाले सेल का ये सिरा तो है ए पॉइंट और ये सिरा है बी पॉइंट, इसके सिरों पर जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, विभवांतर ज्ञात करना है। तो भाई कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो करंट आई निकाला, आई कितना होगा भाई, ई नेट अपॉन आर इक्विवेलेंट। ई नेट कितना है, देखो करंट ऐसे जा रहा, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे क्योंकि ये दोनों की पोलरिटी अपोजिट डायरेक्शन में, ये करंट ऐसे फ्लो करेगा तो ये ऐसे फ्लो करेगा, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में उनसे माइनस होगा। और आर इक्विवेलेंट ये दोनों आपका आर प्लस आर वन सीरीज में एड हो जाएंगे। अब भाई देखो नेक्स्ट टीपीडी निकालना है आपको, ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस। तो चलो ए से, तो वी ए प्लस से माइनस तो माइनस ई, प्लस से माइनस तो माइनस आई आर इक्वल टू कहाँ पहुंच गए, बी पे, ये बी पर पहुंच गए। तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू ई प्लस आई आर। तो ये वी ए माइनस वी बी क्या हो गया, टीपीडी इक्वल टू ई प्लस आई आर। तो यहां पर जो टीपीडी की वैल्यू है, टीपीडी, इस टीपीडी की वैल्यू इस ईएमएफ से ज्यादा होगी, ईएमएफ से ज्यादा होगी। ठीक, ओपन सर्किट होता तो ओपन सर्किट में तो हमेशा याद रखो, ओपन सर्किट में टीपीडी इक्वल्स टू टीपीडी इक्वल्स टू ईएमएफ होता। अब इसका ग्राफ प्लॉट करें भाई, तो देखिए भाई ग्राफ कैसा प्लॉट होगा, इधर तो लो टीपीडी और इधर लो आई, टीपीडी एंड आई। आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो देखिए किस तरह का आएगा, वाई एक्स की जगह तो आ गया टीपीडी, एक्स एक्सिस की जगह आ गया आई, ई की वैल्यू भी पॉजिटिव और आर की वैल्यू भी पॉजिटिव, तो ये इस तरह से ग्राफ बनेगा। तो ये वैल्यू तो होगी ई और ये थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होगी, आर के इक्वल होगी। इस तरह का ग्राफ बनेगा। अब हम इस पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं। चलिए न्यूमेरिकल्स देखो, प्लस माइनस ये 10 वोल्ट, ये 1 ओम और ये रेजिस्टेंस है आपके 4 ओम। आपको सबसे पहले टीपीडी निकालना है इसका। तो देखो भाई ये डिस्चार्ज हो रहा, करंट आई ऐसे आएगा तो डिस्चार्ज हो जाएगा। तो जो टीपीडी होता है डिस्चार्जिंग के केस में, टीपीडी उसका फॉर्मूला होता है ई माइनस आई आर। अब आई की वैल्यू निकालें इसमें, तो आई की वैल्यू जो होगा वो होता है ई नेट अपॉन आर इक्विवेलेंट। ई नेट की वैल्यू कितनी है आपके, यहाँ पर एक ही है 10 और आर इक्विवेलेंट कितना हो गया 4 प्लस 1, दोनों में एक ही करंट जा रही है, तो 4 प्लस 1 5, तो ये हो गया 2 एम्पियर। तो करंट हो गया 2 एम्पियर। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ई की वैल्यू कितनी है 10 माइनस आई की वैल्यू कितनी है 2 और आर की वैल्यू कितनी है 1, तो ये आ गया 8 वोल्ट। तो ये डिस्चार्जिंग के केस में जो टीपीडी होता है वो ईएमएफ से कम होता है, ईएमएफ तो इसका 10 है और ये टीपीडी आपका 8 आ गया। चलो अब चार्जिंग का केस लेते हैं। प्लस माइनस ये 5 वोल्ट, ये 1 ओम और ये आपने ले लिया प्लस माइनस 15 वोल्ट एंड 1 ओम। अब इसको इस ए पॉइंट और इस बी पॉइंट का निकालना है, तो इसका आपको टीपीडी निकालना है। ये बी पॉइंट हो गया, इसका टीपीडी निकालना है ऊपर वाले का जो चार्ज हो रहा है। तो जो चार्ज होता है उसका टीपीडी होता है ई प्लस आई आर। ई तो यहां पर 5 हो गया, करंट इसके अंदर जो आई फ्लो होगी वो ऐसे जाएगी करंट आई, और आर की वैल्यू कितनी है इसमें 1 है। अब आई निकाल के वैल्यू पुट करता हूं, तो आई इक्वल्स टू जो होगा वो कितना होगा, तो देखो ये करंट ऐसे फ्लो करेगा, ये वाला ऐसे फ्लो करेगा, तो ई नेट अपॉन आर इक्विवेलेंट। ई नेट की वैल्यू कितनी, तो ई नेट हो गया 15 माइनस 5 और आर इक्विवेलेंट 1 प्लस 1 2, तो ये 5 एम्पियर आ गया। ये वैल्यूज इसके अंदर पुट करेंगे तो टी पी डी इक्वल्स टू 5 प्लस आई की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये 10 वोल्ट। तो ये 10 वोल्ट जो होगा आपके
पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इसके अक्रॉस। तो आप देख रहे हैं ये 10 वोल्ट है, टीपीडी है, ईएमएफ से ज्यादा हो रहा है, तो ये यहां पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ओवर करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स या बैटरी, ठीक है। सबसे पहले लेते हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन सेल में सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा, ये इस तरह से प्लस माइनस इंटरनल रेजिस्टेंस आर, प्लस माइनस इंटरनल रेजिस्टेंस आर, प्लस माइनस इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ये ऐसे एन सेल हमने जो है वो सीरीज में कनेक्ट किए हुए हैं और इन सब की पोलरिटी एक ही डायरेक्शन में है, ये प्लस माइनस प्लस माइनस। इसका ईएमएफ E1, इंटरनल रेजिस्टेंस R1, E2, R2, E3, R3, EN, RN, ये सब सीरीज में कनेक्ट है और आपने इसको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया हुआ है R से। तो यहां पर ई नेट जो होगा वो कितना होगा, तो भाई देखिए इसमें जो करंट फ्लो होगा सबके कारण एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, इसके कारण भी, इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, सबके कारण करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर सबकी पोलरिटी एक ही डायरेक्शन में, तो ई नेट सबका ऐड हो जाएगा। तो ये E1, E2 अप टू EN ऐड हो गया। अब सब में एक ही करंट फ्लो हो रही है, तो R इक्विवेलेंट जो होगा वो कैपिटल R प्लस R1, R2 अप टू RN हो गया। तो करंट जो I फ्लो होगी यहाँ पर I इक्वल्स टू वो क्या होगा, E नेट अपॉन R इक्विवेलेंट। ई नेट की वैल्यू E1 प्लस E2 अप टू EN अपॉन R1 प्लस R2, R1 R प्लस R1 प्लस R2 अप टू RN। ये आपके क्या हो जाएगी, जो है जब सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो करंट कितना फ्लो रहा होगा, इस पर बेस्ड ये कॉन्सेप्ट हो गया। अगर यहां पर सबकी वैल्यू सेम होती है, इफ E1 इक्वल्स टू E2 अप टू EN that is E and R1 R2 अप टू इक्वल्स टू RN इक्वल्स टू R, सबकी इक्वल वैल्यू है, तो भाई I की वैल्यू क्या होगी, तो E1 E2 ये हो गया NE और R1 R2 तो कैपिटल R प्लस NR ये हो जाएगा। ये आपके I की वैल्यू जाएगी, ठीक। सेकेंड इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन देखें, सेल के पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा इस तरह से, ये आपके E R E R, इस तरह से ये N सेल लगाए हुए हैं आपने, जबकि सबका ईएमएफ सेम है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है, सबका विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध समान है, ई आर ई आर ई आर ई आर, और ये एक बाह्य प्रतिरोध आपने आर से आपने इनको जोड़ दिया कैपिटल आर से। तो यहां पर इसके अंदर कितना करंट फ्लो होगा निकाला है। तो भाई देखो जब भी पैरेलल में श्रेणी समांतर क्रम में, जब भी समांतर क्रम में अगर सेम ईएमएफ के एक से अधिक सेल या बैटरी जुड़ी हुई है तो आप उनको सिर्फ एक सेल से प्रतिस्थापित करें, यानी कि उनकी जगह एक ही रह जाएगा क्योंकि सबका विद्युत वाहक बल समान है और ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो ये यहां पर क्या रह गया, सिर्फ एक सेल रह जाएगा प्लस माइनस, सबकी पोलरिटी एक ही डायरेक्शन में, प्लस माइनस ये हो गया, तो प्लस माइनस हो गया। अब लेकिन ये वाला ये वाला ये वाला ये सब किस में जुड़े हुए हैं, ये सब समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो कितने हैं भाई, ये n है, ये n सेल्स हैं, n सेल है, तो n सेल है तो R इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो n टाइम्स कम हो जाएगा, तो ये R बाई n हो जाएगा, ये E, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो कितना है, R है। तो I इक्वल्स टू क्या होगा आपका, E नेट अपॉन R इक्विवेलेंट,
आई ई नेट तो आपका सिर्फ ई रहा, और आर इक्विवेलेंट ये और ये दोनों सीरीज में आ गए श्रेणी क्रम में, तो आर प्लस स्मॉल आर बाई एन। तो इस तरह से यहाँ पर इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो होगी वो इस तरह से कर सकते हैं। चलिए अब इन पर बेस्ट न्यूमेरिकल लेते हैं। देखो भाई सीरीज वाले पे लेते हैं पहले। ये आपने इंटरनल रेजिस्टेंस ये 5 वोल्ट 1 ओम, 5 वोल्ट 1 ओम, ये 5 वोल्ट 1 ओम के 20 है, 20 सेल आपने कनेक्ट किया हुआ, और इसको आपने 5 ओम रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया हुआ। ठीक है, तो इसमें कितना करंट फ्लो होगा? सबकी पोलरिटी एक ही डायरेक्शन में, प्लस माइनस सबकी पोलरिटी एक ही डायरेक्शन में, तो करंट कितना होगा? तो आई इक्वल्स टू ई नेट, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 20, ये तो सेल का हो गया, और रेजिस्टेंस कितना हो गया? ये 20, ये सीरीज में 20 प्लस 5, तो 100 अपॉन 25 मीन्स 4 एम्पियर ये करंट फ्लो होगा। तो यहां पर जो है इस सर्किट में 4 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा होगा। पैरेलल की बात करें, ये बैटरी, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये बैटरी, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, कितने ही लगा दो आप, सपोज करो ये आपने 20 लगा दिया, 20 सेल लगा दिया आपने, ठीक है, प्लस माइनस ये 20 वोल्ट, ये प्लस माइनस 20 वोल्ट, प्लस माइनस 20 वोल्ट, ठीक। और यहाँ पर आपके जो है सबका रेजिस्टेंस 10 ओम, 10 ओम, इंटरनल रेजिस्टेंस 10 ओम, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी कितना है आपका? ये 5 ओम हो गया, ठीक है। तो आपको निकालना इसमें आई कितना होगा? तो ये 20 जो है ये सिंगल सेल रह जाएगा, तो ये एक सिंगल सेल रह गया 20 वोल्ट का, और ये जो है 20 सेल 10 है, तो इनका आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 10/20, और ये कितना है आपका? 5 ओम है। 10/20 यानी कि 1/2 ओम तो यहाँ बचा, और ये 20 वोल्ट, तो आई इक्वल्स टू ई नेट, ई नेट कितना है? 20, ई नेट कितना है? 20, और ये कितना हो गया? 5.5, तो ये सोल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये तो बात हुई आपकी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की। अब देखते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। नाउ थर्ड इज लास्ट है आज का, ये मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। समझना भाई, सामने ध्यान देना। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में ये आपने कुछ सेल लिए जिनका सबका ईएमएफ सेम है, और ये एन सेल लिया आपने, तो ई आर सबकी पोलरिटी एक ही डायरेक्शन में, प्लस माइनस आर, ये एन सेल होगा, ठीक। अब ये ऐसे एन सेल के कई सारे आपने रोज बनाई हुई है, प्लस माइनस ई आर, प्लस माइनस ई आर, प्लस माइनस ई आर, और ये ऐसे एन सेल लगा रखे हैं, इसमें भी कितने हैं? एन सेल है, सब में एन सेल है, और इस तरह से ये आपने एम रोज बनाई हुई है। कितनी रोज है? एम रोज बनाई हुई है। ये एम रोज है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ई आर ई आर ई आर, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है आपके आर। देखिए आपको इसमें कितना करंट फ्लो रहा होगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में, ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो आप ये जितने भी हैं सीरीज में इसको सिंप्लीफाई करें, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका? ई, इधर लेते हैं, ई, तो ये तो हो गया आपके सबका ई में फेड होता है, तो प्लस माइनस एन ई, और ये सब सीरीज में है, तो इनका रेजिस्टेंस हो गया आपका एन आर। सेम इसी तरह से इसका भी एन ई, तो नीचे वाले का भी कितना हो गया आपका? एन ई एन आर, एन ई एन आर, ये प्लस माइनस, इस तरह से ये आपकी एम रोज है,
प्लस माइनस एन ई एन आर, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है आर। अब सबका ईएमएफ सेम है, ये वाला ये वाला ये वाला सबका ईएमएफ सेम है, तो आप इसको सिंगल सेल से रिप्लेस करें तो ये एक सिंगल सेल रह जाता है। पैरेलल में अगर ईएमएफ सेम होता है तो एन ई, तो इनका सिंगल सेल ईएमएफ रह जाएगा एन ई। अब ये एन आर, ये एन आर, ये एन आर, ये कितनी रोज है, एम रोज है, तो आपका यहाँ पे आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, एम टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, एन आर बाई एम हो जाएगा, एम टाइम्स कम हो जाएगा, एक का कितना एन आर एन आर एन आर, तो एन आर बाई एम, और ये आपके हो गया आर। बस, तो यहाँ पे करंट कितना फ्लो होगा, आई इक्वल्स टू ई नेट अपॉन आर इक्विवेलेंट। ई नेट कितना है, एन ई, और आर इक्विवेलेंट ये और ये दोनों किसमें आ गए, सीरीज में आ गए, तो आर प्लस एन आर बाई एम। तो ये आपकी बात हुई सीरीज, पैरेलल और मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की। ठीक, तो भैया आज हमने क्या क्या कवर किया, जरा इसको ब्रीफ कर देते हैं। सबसे पहले हमने आज बात की कि किरचॉफ लॉस कितने प्रकार के होते हैं। तो बात हुई हमारी कि ये दो प्रकार के होते हैं, वन इज आपका जो है किरचॉफ करंट लॉ एंड सेकंड इज किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ करंट लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और किरचॉफ वोल्टेज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड होता है। ठीक है, इसको कैसे यूज करना होता है इसके बारे में डिटेल में मैं बात की। इसके बाद आती है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि कोई भी सेल है आपका, ठीक है, आदर्श सेल हो या आपके वास्तविक सेल हो, उसके सिरों पर जो विभवांतर होगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, उसके बारे में बात की। एक केस लिया हमने डिस्चार्जिंग का, सेकंड केस लिया हमने चार्जिंग का। तो जो डिस्चार्जिंग में जो टीपीडी होती है उसकी वैल्यू ईएमएफ से क्या होती है आपकी, कम आती है। ठीक है, ई माइनस आई आर, और जो चार्जिंग के केस में क्या होती है, ज्यादा आती है, ई प्लस आई आर। तो टीपीडी की वैल्यू ईएमएफ से ज्यादा होती है, ये बात हुई। लास्ट हमने देखे सेलों के कॉम्बिनेशन, संयोजन, सेलों के संयोजन या बैटरी के संयोजन। तो जो सेलों को आप जोड़ते हैं तो उनके जो संयोजन है उसमें आता है एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन, सेकंड आता है अपना पैरेलल कॉम्बिनेशन, और लास्ट आता है मिक्स कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में किस तरह से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में करंट फ्लो करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम किस तरह से सोल्व करते हैं, और मिक्स कॉम्बिनेशन में कैसे करते हैं, इनके बारे में हमने यहाँ पर पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पर ओवर करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।